तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस के चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट और बन चुके हैं, तो अगर आप इस पार्ट को समझना चाहते हैं तो मेरे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बने हुए हैं उसको प्लीज़ उसको पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली स्लाइड। तो आज हम देखने वाले हैं, सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। Means we have already discussed there are 3 types of the matter. One is solid, second one is liquid, third one is gases. On the property or on the behalf of their physical properties, we already know this. ठीक है, लेकिन अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है और वाइस वर्सा, यानी कि गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में, तो हम किस तरीके से, क्या मेथड है ऐसे हमारे पास, तो आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक जनरल सी बात आपको आपको मालूम ही है कि हमारा जो वाटर है तीनों स्टेट्स में मिलता है। सो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे वी नो दैट द वाटर कैन एग्जिस्ट 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। सॉलिड कब होता है, जब आइस के फॉर्म में होता है। लिक्विड कब होता है, जब वाटर के फॉर्म में होता है। गैस कब होता है, जब वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। ये सबको मालूम है, ठीक है। अगर मैं सॉलिड यानी कि आइस को हीट करूं यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो क्या होगा, आइस पिघलने लगेगी और वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस विल बी कन्वर्टेड इनटू द वाटर। एंड फर्दर इफ आई हीट द लिक्विड और हीट द वाटर, देन दिस वाटर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द गैस और वाटर वेपर्स। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, वी हैव बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग the temperature we can change the state of the matter। तो फर्स्ट बात तो हमने यहाँ से देखी कि अगर हमें मैटर की स्टेट चेंज करना है, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में, तो हमें टेम्परेचर को लगातार बढ़ाते जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें गैस से लिक्विड में जाना और लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो हमें टेम्परेचर को कम करते जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमें वाटर से आइस जमानी होती है तो हम क्या करते हैं, फ्रीजर में टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ठीक है। तो हम जरा इसको ग्राफ एक पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं। जरा देखें, यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड को हीट जब किया, यहाँ पर देखें हीट किया मैंने, तो ये कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। और व्हेन वी फर्दर हीट दिस लिक्विड, देन इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द गैसेस स्टेट। ओके, नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट, द रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट द गैसेस इनटू द लिक्विड, सो व्हाट यू विल डू, you will cool it. Cool means you will decrease the temperature. Now this cool, it will convert it into the liquid form. Again, if you want to convert this liquid state into the solid state, again what you will do, just decrease the temperature or just cool it. So the first matter we have learned from here, if you increase the temperature, then solid will convert it into the liquid, and again if you increase the temperature or heat it water, then it converted into water vapors. And if you decrease the temperature or cool the gases, then it converts it into the liquid state, and again if you cool this liquid state, it will convert it into the solid state. I hope you have understand this. So let's move with the second method by which we can convert the state of the given matter। तो यहाँ पर देखिए जरा, हमने यहाँ पर एक सिलेंडर लिया है। देखिए ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है, और ये हमारा पिस्टन है, ठीक है। और ये इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो हमने लिया है वो हमारी गैस है, ठीक है। क्या है, गैस है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सॉलिड में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत कम गैप होता है, बहुत नेग्लिजिबल गैप होता है। जो वाटर होता है उसके बीच में क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा लेकिन गैसेस से कम गैप होता है। और गैसेस में क्या होता है, गैसेस में लिक्विड से भी ज़्यादा गैप होता है, इनकी बहुत ज़्यादा गैप होता है इन पार्टिकल्स में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेरे सिलेंडर में लिया हुआ है गैस, ठीक है। जब मैंने इसको प्रेशराइज करूँगा तो क्या होगा, इसके जो
पार्टिकल्स हैं, है ना, पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हमारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिल गया हमें, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। और जब अगर फर्दर और प्रेशराइज करूँगा तो ये मेरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाते जाएंगे उस इसके गैस के पार्टिकल उतने पास आते जाएंगे और वो अपनी स्टेट चेंज करते जाएंगे। तो हम जहाँ से सेकंड मेथड क्या समझा कि हमारे पास सेकंड मेथड है प्रेशर को बढ़ा के, इसका रिवर्स भी पॉसिबल होता है। ऐसे ही प्रेशर को आप कम करते जाएंगे, प्रेशर को कम करते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होते जाए, सॉरी इसका स्टेट क्या होती जाएगी, गैस, सॉरी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। यानी कि दूसरा मेथड हमने क्या देखा, दूसरा मेथड हमने देखा कि अगर आप प्रेशर को कम या ज़्यादा करते हैं तब भी हमारी स्टेट चेंज हो रही है। तो हमने दो मेथड समझ लिए अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। पहला हमने देखा टेम्परेचर, जरा यहाँ देखिएगा, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर आप कम करेंगे या सॉरी बढ़ाएंगे या कम करेंगे तब आपकी स्टेट चेंज होती जाएगी, या प्रेशर P को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो आपका स्टेट चेंज होती जाएगी। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये एक पॉइंट है। हैव यू हियर द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम सभी जानते हैं गैसेस स्टेट में होती है, तो क्या ये सॉलिड हो सकती है? यस, क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अभी हमने देखा अगर हम गैसेस का प्रेशर बढ़ाते जाएं तो ये किस में कन्वर्ट होती जाती हैं। देखो यहाँ पर थी हमारी गैस, है ना, यहाँ पे हुई लिक्विड और यहाँ पे हो गई सॉलिड। लगातार आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका स्टेट क्या होता जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। ऐसे ही जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर सिलेंडर में स्टोर करके रखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या बोलते हैं हम, याद रखना, इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है ड्राई आइस। क्या अगर आपसे कोई पूछे या आपका एग्जामिनर आपसे पूछे कि ड्राई आइस मतलब क्या है तो आप बोलोगे कि EI आइस। ओके, ये आइस है यहाँ पे, ठीक है, ड्राई आइस। तो देखो ज़रा ये लिखा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ड्राई आइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ड्राई आइस इसको बोला जाता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। सो याद रखना, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अगर हाई प्रेशर में रखेंगे तो डेफिनेट है कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट, STA यहाँ पर T है, स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब होता क्या है कि जब अभी हमने यहाँ पर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टेट में है, जब इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे हम प्रेशर को रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है, इसका इसकी स्टेट सीधे ही गैसेस होती है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए बिना, यानी कि देखो सॉलिड से गैस में जाना है तो आपको लिक्विड से होते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि बिना लिक्विड फॉर्म में जाए वो सीधे सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन और इस सब्लीमेंट। तो हम देखेंगे इस प्रोसेस को अभी आगे। अभी के लिए इतना याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते क्या हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा सॉलिड यानी आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्दर मैं आपको और हीट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़रा देखते हैं इसको एक एक्टिविटी के थ्रू। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ये एक्टिविटी आप देखना चाहें तो आप एक ही NCERT की बुक में भी दिया हुआ है, ये वहीं से मैंने ये पिक्चर ली है। ठीक है, तो
इसमें आप देखिए ज़रा, एक थर्मामीटर है, ठीक है, बीकर है, बीकर में मैंने कुछ आइस रखे हैं और बर्नर नीचे रखा हुआ है, ठीक है, और इसको हिलाने के लिए ग्लास स्टीरर है। ओके, आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, मान के चलिए आपकी आइस थी -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 12 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। याद रखना, जो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप 0 डिग्री से अगर माइनस की तरफ जाएंगे तो आइस जमना चालू हो जाएगी। जमना 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप माइनस की तरफ जाते हैं तो ये और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप 0 डिग्री से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, यानी कि इसके टेम्परेचर को पॉजिटिव में बढ़ाते जाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो याद रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री पर ही जमना चालू करती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना चालू करती है। तो देखते हैं ज़रा, जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, इसको टेम्परेचर दिया तो मैंने थर्मामीटर में ऑब्जर्व किया, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमने जो टेम्परेचर, जो इसको हीट दी है, वो कहाँ खर्च हो रही है, वो इसके स्टेट को चेंज होने में जा रही है, ठीक है। ऐसी हीट जो इसकी स्टेट को चेंज करने में खर्च होती है तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक है। तो क्यों इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, जो हम हीट दे रहे हैं वो किस में खर्च हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है इसकी स्टेट चेंज में। अभी इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड से -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड है, तो इसका टेम्परेचर पहले 0 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। लिक्विड में जैसे ही कन्वर्ट होगा वैसे ही इसका टेम्परेचर अब बढ़ना चालू होगा, तो इसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। जब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। एक होता है लेटेंट हीट और एक होती है स्पेसिफिक हीट। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि पार्टिकल्स हैं, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के इसके बीच में थोड़ा सा सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा गैप होता है, मतलब ज़्यादा गैप होता है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा गैप होता है। तो एक और एक्टिविटी है, देखिए ज़रा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जैसे इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा आइस हमारी पिघलना चालू होती जाएगी, ठीक है। जरा एक और देखिए, अब हमने क्या देखा, आइस हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर देखो हमने वाटर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने थर्मामीटर लिया है। अब देखा हमने, इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं, लेकिन इस थर्मामीटर की रेटिंग नहीं बढ़ रही है, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ऐसे ही ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही इससे ऊपर जाएंगे आप तो ये गैसेज में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्यों नहीं बढ़ता है, यहाँ पर भी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगता है, याद रखना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब वाटर बॉईल करना चालू करता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मतलब कि याद रखना, पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट यहाँ पर तो थी सॉलिड स्टेट, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड सॉलिड स्टेट, सॉरी यहाँ पर सॉलिड नहीं, हमारी है लिक्विड स्टेट। क्या है, लिक्विड स्टेट है।
लिक्विड स्टेट है, ठीक है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जरा टेम्परेचर कन्वर्जन देखते हैं, इससे पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो देखते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन। हम यहाँ पर मेनली दो टेम्परेचर यूज़ करेंगे, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन। सेल्सियस क्या होता है, सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ सेल्सियस में दी हुई है, कोई भी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं प्लस 273 कर देना है, प्लस 273। जैसे यहाँ पर देखिए, ज़रा कर्सर पर फोकस करिएगा। अगर 200 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सेल्सियस में प्लस 273 आप कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 473, है ना। ऐसे ही आपको अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको मान के चलिए आपको है 373 केल्विन आपके पास टेम्परेचर है ना, और इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो इस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, -273 इस केल्विन में आप ऐड कर देंगे, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे की स्लाइड्स पर चलते हैं। अब हम देखते हैं ज़रा लेटेंट हीट। अभी आपको बताया कि हम लगातार हीट देते जा रहे हैं, लेकिन उसका जो आइस थी उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है ना। 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के बाद नहीं बढ़ रहा है। तो वो कहाँ पर जा रहा है, यानी कहाँ खर्च हो रहा है। आपको बताया था कि कहाँ खर्च हो रहा था, वो उसकी स्टेट चेंज करने में खर्च हो रहा था। तो देखते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। द हीट required to change 1 kg of solid into liquid, ठीक है, at its melting point, or the heat required to change 1 kg of liquid into vapor at its boiling point is called latent heat। मतलब कि latent heat केवल क्या करती है, इसके स्टेट को चेंज करती है, इसके टेम्परेचर को बढ़ाती नहीं है। तो लेटेंट हीट हमारी दो तरीके की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यानी कि मेल्टिंग के लिए लेटेंट हीट। तो देखते हैं जरा मेल्टिंग के लिए लेटेंट हीट क्या होती है। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपर दूसरा टाइप है, तो देखते हैं क्या होगा। द लेटेंट हीट required to change 1 kg of liquid into vapor at its boiling point is called latent heat of vapor, ठीक है। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, बहुत काम की डेफिनेशन है, ठीक है। लेटेंट हीट हमारी दो तरीके की हो गई, एक तो वेपर के लिए और एक मेल्टिंग के लिए होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट में आपको बताया कि जो लेटेंट होती है, लेटेंट हीट जो होती है, ये सिर्फ स्टेट चेंज करती है, टेम्परेचर बढ़ाती नहीं। अब कौन सी हीट है, हीट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि
टेम्परेचर को बढ़ाएगा उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट, ठीक है। द हीट required to change the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree without changing its states is called specific heat। अगर आपको ये आए कि latent heat टेम्परेचर बढ़ाता है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये लेटेंट हीट क्या करता है, सिर्फ उसके स्टेटस चेंज करने में, उसको स्टेट यानी कि लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट क्या करती है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो इतनी ही बात आप याद रखना। आगे चलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर देखते हैं हम, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर होता है क्या है, अभी आपने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाना है और लिक्विड से गैस में कैसे जाना है, और ऐसे ही गैस से लिक्विड में कैसे जाना है और लिक्विड से गैस में कैसे जाना है। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम देख चुके हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास दो ही ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम किसी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। या तो हम उसका टेम्परेचर को गणाएं, इसको इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, या तो प्रेशर को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं इसको, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अ सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैसेस। लगातार टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं और प्रेशर को कम रख रहे हैं, है ना। तो ये स्टेट चेंज हो जाएगी किसमें, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में। दूसरा तरीका क्या है, आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें, है ना, और प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। तो दो मेथड आपको आई होप समझ में आए होंगे ये। तो आगे की स्लाइड्स पर चलते हैं। देखो ज़रा, तो मैंने आपको इसमें पूरे टर्मोलॉजी इसमें समझाई हुई है कि कब हम फ्यूज़न यूज़ करेंगे, कब हम वेपोराइजेशन यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन कब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब आप सॉलिड, अगर आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे हम फ्यूज़न। क्या बोलेंगे, फ्यूज़न, है ना। अगर कोई लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, वेपर यानी कि भाप में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको बोलेंगे सॉरी गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे हम वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ओके। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, ठीक है। अगर कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोज। यहाँ पर गलत लिखा है, इसमें है, ठीक है। आगे की स्लाइड्स पर चलते हैं। तो हमने एक एक डेफिनेशन को आपको समझाया है कि डेफिनेशन इसको कैसे लिखेंगे। तो पहली डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूज़न को हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। सॉलिड कब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जब इसको हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे। तो मेल्टिंग या फ्यूज़न दोनों एक ही बात होती है। डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूज़न, ठीक है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, कब, जब हम हीट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग और फ्यूज़न। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमने देखा था आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 273 केल्विन, आपको पहले ही बता चुके। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमें मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, बॉइलिंग, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, याद रखना है इसको। बॉईल करेंगे तो क्या बनेंगे, गैस करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बॉइलिंग होता है या
वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, ये इतना याद रखना है कि इसको या तो बॉइलिंग बोलेंगे या तो वेपोराइजेशन बोलेंगे। तो देखें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर या गैस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब आप लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, या गैस को भी बोलते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा था, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होना चालू होता है, ऐसे ही ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओके, द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच विद द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। आई होप आपको ये बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में चेंज करें तो 373 केल्विन होता है। आगे देखते हैं हम, और फ्रीजिंग। अब देखो, लिक्विड से हमें जाना है सॉलिड में, तो हम क्या वाटर को क्या करते थे, फ्रीज करते थे, है ना। तो इसको या तो फ्रीजिंग बोलो या क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, या तो सॉलिडिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वही द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं, सब्लिमेशन क्या होता है। आपने अभी देखा था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था सॉलिड स्टेट में, ठीक है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड स्टेट से सीधे गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। इसको क्या बोल रहे थे हम, सब्लिमेशन बोल रहे थे। तो वही है ये, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू गैसेज स्टेट विदाउट अंडरगोस लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, अब जो सब्लिमेशंस होती है प्रोसेस, क्या हर एक में होती है, नहीं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ये क्वालिटी रखते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सब्लिमेर। क्या बोलते हैं, सब्लाइम। ओके, देखो जरा, द सब्सटेंस दैट अंडरगो सब्लिमेशन आर कॉल्ड सब्लाइम। कुछ इसके एग्जांपल हैं, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ETC। ओके, अब देखो जरा, यहाँ पे मैंने सब्लिमेशन को एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया हुआ है। हम देख चुके हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू गैसेस विदाउट गोइंग अंडरगोज लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना। तो हम देखते हैं जरा, ये हम सब देख चुके हैं, ये इस एक्टिविटी को देखते हैं जरा, ये इस एक्टिविटी को फोकस करना आप जरा। देखो, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये क्या होता है, केमिकल होता है जो कि सॉलिड के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बीकर लिया है, ठीक है, और इस बीकर में रख दिया है यहाँ पर चाइना डिश के अंदर, इसको रखा है, और यहाँ पर लिया है हमने अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। देखो जरा, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, जब मैं इसको हीट करूँगा, यहाँ पे हमने एक कॉटन प्लग लगा दिया है जिससे कि हमें पता चले कि अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में कन्वर्ट हुआ है या गैस में कन्वर्ट हुआ है। मैंने इसको हीट किया, हीट करके यहाँ पर जो कॉटन रखा हुआ है ना, तो इसके वाटर वेपर्स, सॉरी जो वेपर्स होंगे वो इस कॉटन में इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें कलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इससे हमें ये सीधे पता चलता है कि अमोनियम क्लोराइड का एक
सबलाइम है। सबलाइम क्या होते हैं? जो ऐसे सब्सटेंस जो सीधे सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं ज़रा हम। डिपोजिशन। देखो डिपोजिशन क्या होता था? ये हमारी गैस है, ठीक है, गैस से सॉलिड में जाना है, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। इसके डेफिनेशन देते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स गैस स्टेट टू सॉलिड स्टेट विदाउट अंडरगोज लिक्विड स्टेट्स ऑन कूलिंग। तो ये क्या होता है? डिपोजिशन होता है। सॉलिड से गैस से सीधे सॉलिड स्टेट में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स गैस स्टेट्स टू सॉलिड स्टेट विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड डिपोजिशन। कंडेंसेशन क्या होता है? देखो जरा देखते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स गैसेज स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। ये क्या है? लिक्विड फॉर्म को गैसेस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस है। अगर हम गैसेस को ठंडा करते जाएं, कंडेंस यानी कि उसको कूल करते जाएं, तो ये किस में कन्वर्ट होती जाती हैं? लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती हैं। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। तो आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने देखा है कि किसी भी मटेरियल की स्टेट को हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ द मटेरियल, किस तरह मटेरियल की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, और इससे रिलेटेड को टर्मोलॉजी है हमने उसको देखा है। ठीक है, तो आज मैं कुछ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चनों को वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और इसके जो आंसर हैं मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके आंसर्स क्या हैं। आगे की स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे एवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, और एवेपोरेशन आपके टॉपिक का आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।